भृगु संगीता ज्ञान में मैं पवन शर्मा आप सभी भाई बहनों का स्वागत करता हूं। आज हम बात करते हैं विवाह रेखा और उसके फल। यह तो आपको सभी को पता है, जन्म कुंडली के साथ अगर किसी जातक या जातिका की जन्म कुंडली ना हो तो वह जातक अपने विवाह के मामले में या भविष्य के मामले में किसी भी प्रकार की चीज देखने के लिए, जैसे जन्म कुंडली में जातक या जातिका का भविष्य छुपा होता है, वैसे ही हाथ के अंदर भी जेंट्स जो होता है, आदमी जिसे हम बोलते हैं, उसका दायां हाथ देखना चाहिए और लेडीज स्त्री जो होती है उसका बायां हाथ देखा जाता है। ये आप लोग समझ सकते हो। अब प्रश्न ये बनता है, ये आप लोगों को सभी को पता है कि विवाह रेखा कहाँ होती है। हाथ के अंदर, आपके हाथ के अंदर विवाह रेखा कहाँ होती है। तो आप पहले ये परिचय समझिए। आपको विवाह रेखा के बारे में सबसे छोटी उंगली जिसे हम कनिष्ठा उंगली बोलते हैं, सबसे बड़ी उंगली जो होती है हाथ की, मध्यमा उंगली हम उसको बोलते हैं। अंगूठे के बाद जो पहली अंगुली जो होती है उसे हम तर्जनी बोलते हैं। तर्जनी, मध्यमा, अनामिका और कनिष्ठा, इसे हम चिटली भी बोलते हैं। सबसे छोटी उंगली भी हम इसको बोल सकते हैं। आज का विषय है केवल शादी देखना, संतान और शादी। तो यह सब बुध की जो उंगली होती है, सबसे छोटी जो उंगली है, यह जो उंगली होती है सबसे छोटी उंगली, इस उंगली से नीचे ये जो पेरवा है, तीसरा पेरवा हम इसको बोलते हैं, या इधर से गिनोगे तो पहला पेरवा ये होता है एक, ये हो गया 2 नंबर और ये हो गया 3 नंबर। ऊपर से गिनोगे तो 1 2 3 ऐसे भी आप गिन सकते हो। यहाँ जो जड़ है इसकी, यहाँ ये उंगली खत्म हो गई या समाप्त हो गई इसकी सीमा। यहाँ से जो ये होता है ये बुध का एरिया माना जाता है। हृदय रेखा और बुध का पूर्व या कनिष्ठा का जो ये मेन चीज जो ये है, कनिष्ठा की जो उंगली होती है बुध के नीचे, और हृदय जो रेखा है इसकी जड़ से, हृदय रेखा ये होती है और बुध की जड़ जो ये होती है। पहला प्रश्न तो आपका ये है कि यहाँ से यहाँ तक इस बीच में कोई भी तिरछी रेखा हो, तिरछी का अर्थ यह है ऐसे 2 रेखाएं या एक रेखा, ऐसे रेखाएं भी हो सकती है, ऐसे रेखाएं भी हो सकती है। इसकी साइज होती है छोटी। जो कहाँ मिलेगी आपको, ये जो है यहाँ से यहाँ के बीच, ये देखिए आप, ये जो रेखाएं होती है इस रेखा के कनिष्ठा उंगली के लास्ट में और हृदय उंगली के या हृदय रेखा के बीच में जो जगह होती है, जो स्थान होता है, वहां हम विवाह रेखा देखते हैं। विवाह रेखा छोटी साइज की होती है, विवाह रेखा कटी भी हो सकती है, इसकी साइज बहुत छोटी मानी जाती है। आप ये समझिए आपके हाथ में इतनी बड़ी अगर है, वह विवाह रेखा है। विवाह रेखा के ऊपर, ये विवाह रेखा हो गई, इसके ऊपर क्या होता है, खड़ी रेखा आती है। ये खड़ी रेखा, ये संतान रेखा इसको हम बोलते हैं। ये विवाह रेखा होती है, शादी की रेखा बोल सकते हैं आप इसको। अब प्रश्न ये बनता है कि ये किसी भी जातक या जातिका की हाथ में है या नहीं। 80% 90% लोगों के हाथ में, या आप ये समझ सकते हो 99% लोगों के हाथ में यह रेखा मिलती है।
इससे हम ये पता कर सकते हैं कि शादी का योग किस उम्र में बनता है। पहला प्रश्न, शादी का योग के लिए आपको क्या करना है, ये देखिए आप, हृदय रेखा और बुध का पोर, कनिष्ठा उंगली का पोर जो है, ये कनिष्ठा उंगली यहाँ से खत्म हो गई और यहाँ हृदय रेखा का जो छोर आ गया, इसके बीच का जो पीरियड ये होता है, ये इसका बीच का पीरियड है, ये समझो आप। यहां से यहां तक ज्योतिष में हस्तरेखा में हम 40 साल की उम्र मानते हैं, या आप ये समझिए कि यहां से यहां तक एक धागा से, या नाप के तो आप नहीं कर सकते, लेकिन धागे से आप ये समाधान कर सकते हो कि आपकी शादी किस उम्र में होगी। उसके लिए आप क्या करोगे, 40 के टुकड़े कर दो। हम ये मानते हैं यहाँ से और यहाँ तक जो पीरियड होता है, ये पीरियड यहाँ से यहाँ तक, इसको हम 40 वर्ष की उम्र में विभाजन कर सकते हैं। उससे हम ये पता कर सकते हैं कि जातक या जातिका की शादी की उम्र क्या होगी। यह पता हम विवाह रेखा जो होती है उससे पता किया जा सकता है। उसके ऊपर जो ये मैंने आपको बताई, ये रेखा, जैसे ये रेखा होगी, कोई भी इसके ऊपर खड़ी रेखा होगी, खड़ी बोलते हैं, सीधी रेखा ये होती है ऐसे, जैसे ये मैंने यहाँ शो की है, ये रेखा होती है ऐसे, इसके ऊपर जो खड़ी रेखा होती है, प्लस ये यहाँ दिखाई नहीं देगी, इसको ऐसे देखना पड़ेगा आपको, इस टाइप से आप देखोगे तो ये आपको दिखाई देगी। इससे हम ये पता कर सकते हैं कि जातक या जातिका की शादी किस उम्र में होनी निश्चित है। यह बताती है विवाह रेखा, प्रणय रेखा, जिसे हम शादी रेखा मानते हैं। इसके लिए आपको क्या करना, मैंने आपको एक धागा लेकर आप यहाँ से यहाँ तक छोर, और जहाँ ये रेखा, एक चीज़ आप सदा याद, यहाँ रेखा ये मिलती है, जैसे मान लो आप यहाँ से यहाँ तक आपने एक धागा ले लिया, उसके बाद आपको ये देखना है कि बुध की कनिष्ठा उंगली जो बुध का ये है, ये उंगली खत्म होने के बाद यहाँ से आप चालू करो, जहाँ आपकी रेखा विवाह रेखा जो टकराती है, ये पीरियड जो होगा इसको आप विभाजन कर सकते हो। इसके आप मान लो 10 से 4 टुकड़े करोगे, जहाँ ये टकराएगी उसके हिसाब से माप से आप ये पता कर सकते हो कि इस जातक की शादी कब होगी। ये मैंने इसलिए समझाया आपको, जिम्न रेखा ये हो ही गई, मस्तिष्क रेखा, हृदय रेखा,